खबर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पेवा के युवा जब भाजपा प्रत्याशी संदीप सिंह को वोट डाल रहे थे तो उनके मन में अजीब सी खुशी की लहर थी कि हॉकी प्लेयर व ओलंपियन संदीप सिंह अब उन्हें भी अपने जैसा बना लेंगे। जी हाँ, अभिभावकों को भी अब यकीन हो गया था कि उनके बच्चे अब खेलों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया। संदीप सिंह अपने इलाके में बच्चों को उचित सुविधाएं तो दूर एक कोच तक नहीं उपलब्ध करवा पाए। राष्ट्र खबर ने एक खास मुहिम के तहत हरियाणा के मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों से उनकी जमीनी हकीकत को सामने लाने का जिम्मा लिया है। वहीं इस मुहिम के पहले चरण में संदीप सिंह के विधानसभा क्षेत्र पेवा से खेलों की स्थिति का जायजा लिया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। हॉकी स्टार से खेल मंत्री, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम की यह स्थिति कि यहां घुटनों तक घास उगी हुई है। जो खिलाड़ी यहां अभ्यास के लिए आते हैं उन्हें पहले घास साफ करनी पड़ती है। रियलिटी देखने के साथ ही यह जानकारी इनेलो युवा जिलाध्यक्ष राजू रामगढ़ रोड ने राष्ट्रीय खबर से बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि दौड़ का अभ्यास कर रहे यह एथलीट बताते हैं कि वह यूट्यूब से दौड़ के गुर सीखकर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। खेल मंत्री के क्षेत्र में खेलों की सुविधाओं की पोल उस वक्त खुलती नजर आई जब एक बच्ची ईंटों की श्रृंखला बनाकर इसके बीच में ही भागने की प्रैक्टिस करने को मजबूर थी। जब राष्ट्रीय खबर की टीम ने स्टेडियम की रियलिटी जानने की कोशिश की तो वहां अभ्यास कर रहे कई खिलाड़ियों से बातचीत की तो उन्होंने जो बताया वाकई हैरान कर देने वाला था। जरा सुनिए। एक कोच आना चाहिए क्रिकेट का, और मैम वहाँ 2 नेट लगने चाहिए, ठीक है, 2 पिचें बननी चाहिए और यहाँ एक पिच बननी चाहिए। ये सुविधाएं क्या क्या खिलाड़ियों के लिए? पीने का पानी है? पीने का पानी है सर। लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और कोच कौन से यहाँ पे? कोच कल्ला जुड़वा कोच, और किसी चीज़ का कोच नहीं है। यहाँ कितने बच्चे आते हैं रोज? संडे को आते हैं सर, आते हैं 20-30 बच्चे अलग अलग टीमों के। क्या स्टेडियम को बनवाने के लिए वादे किए गए थे? हाँ जी, किए गए थे मैम, बहुत वादे किए गए थे। लाइट लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे, घास कटवाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर कुछ नहीं। अभी घास कौन काट रहा है? अब तो इन्होंने कटवाया सर, पिछली बार हमने कटवाया था अपने। अब खुद ही कटवाई थी आपने? पिछली बार खुद कटवाई थी, अब इन्होंने कटवाई है सिर्फ एक बार। और क्या क्या वादे किए गए? और मैम बहुत वादे किए गए थे। खेल मंत्री ने यहाँ पे मतलब कुछ नहीं किया। जैसे ये 25-30 गाँव पे है ना, जैसे स्टेडियम, इस स्टेडियम में ना तो कोई कोच है, ना कोई मतलब इसकी सफाई वगैरह होती है। जो भी सफाई करवाई है मतलब गांव से पैसा इकट्ठा करके या सरपंच ने करवा दिया, उससे करवाया है, ना तो कोई कोच प्रोवाइड करा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल पे गोल्ड या कुछ मतलब पदक लाता है तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मानित तभी जाएंगे ना, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कोच प्रोवाइड होगा। कोच हमारे आगे जाके फॉर्म अप्लाई करेगा कि ये बच्चा भागने में ठीक है या बच्चा इसमें ठीक है। ना तो यहाँ पे सर कोई कोच है और ना हमारा कोई रिकॉर्ड जाता है आगे, तो इसीलिए हम ना तो नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे। मैम हमारे ख्याल से तो बिल्कुल 0 लेवल पे जा रहा है। संदीप सिंह ही है ना, तो काम तो कोई किया नहीं सर, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है मतलब वोटों के लिए तो आ जाते हैं सर, अभी जैसे होंगे आगे 2023 में इलेक्शन। खास बात ये कि खुद वो एक प्लेयर है, हॉकी प्लेयर। हाँ, मतलब प्लेयर होने के नाते उनको पता होना चाहिए कि एक प्लेयर कैसे उभरता है, कैसे अपनी मतलब मेहनत करके कहाँ तक वो मतलब सेटिस्फाई हो सकता है कोई खिलाड़ी, है ना। तो हमारे प्रयास से तो मैम 0 है बिल्कुल। सुबह रनिंग करने आते हो, शाम को? हाँ जी, अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है मैम। रनिंग करके शाम को ये कसी के साथ इधर ट्रैक साफ करने के लिए आते हैं। संदीप सिंह भी कुछ नहीं करता, हमारा गांव में गुरप्रीत है, वो भी नहीं, उस पर भी हर रोज कंप्लेंट लेके जाते हैं कि ट्रैक में कुछ लगवाओ, कुछ नहीं करवाते मैम। आप क्या खेलते हो? यही रनिंग करते हैं मैम। कितने यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने आते हैं लोग? कितने तरह बहुत के बच्चे स्पोर्ट्स? आते हैं मैम, बच्चे होते रहते हैं ऐसे। कोच है यहाँ पे? कोच नहीं है मैम कोई भी, तो कौन ट्रेनिंग देता है उन्हें? कोई भी नहीं, ऐसे अपने आप ही करके चले जाते हैं बच्चे। संदीप सिंह पूर्व कप्तान होने के नाते हॉकी का क्या कर रहा है पेवा के कुछ लिए? भी नहीं करते मैम, उस पर हर रोज कंप्लेंट लेके जाते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है सर।
यहाँ पर पानी की समस्या, मेरा नाम चमकौर सिंह, करा साहब, गांव करा साहिब है। यहाँ पर मैं आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 5-6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे बारिश होती है तो उसके लगभग 1 महीना तक पानी नहीं जाता, उसके घास उग जाता है, उस पर घास साफ़ करने में लगभग 1 महीना लग जाता है, तो तैयारी नहीं कर पा रहे। उसके लिए सड़क पे जाना पड़ता है, जो बड़ा रोड है, तो दिक्कत बहुत आती है पानी की समस्या। अब ये घास साफ़ कर रहे हैं, जो घास ज़्यादा उग रहा है तो दिक्कत रहा है। कोई कुछ आप क्यों साफ कर रहे हो? ये घास अपने ये साफ़ कर रहे हैं, मेहनत करनी है अपनी। कोई माली वाली नहीं है? नहीं, कोई नहीं। ग्राउंड मैन कोई नहीं है, ग्राउंड मैन है जी। तो कोई कुछ नहीं करता? नहीं, हम आप ही कर लेते हैं जी, अपनी मेहनत के लिए। आप अपना ग्राउंड है, अपनी सफाई आप कर लेते हैं। नहीं कुछ करता तो अपने आप करनी पड़ती है। करना पड़ेगा। हाँ जी जरूर। कुछ देखते हो कुछ फ्यूचर? कुछ फ्यूचर तो सरकार- है जी, देखो अब क्या बनता है। ना कोई भर्ती आ रही, 2-3 साल से मैं यहीं मेहनत कर रहा हूँ, कोई ना सहूलतें यहाँ पे, और घास फूस साफ करना पड़ता है जी। काफी टाइम हो गया खेल मंत्री को आए हुए। कोई ना, ये एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। कुछ किया यहाँ के? नहीं, कुछ नहीं किया जी, ना जी। कोई कोच अवेलेबल कराया? कोई नहीं, गेम कोई नहीं कराया। हमने वो भी कही थी, रिपोर्ट भी की थी, और ना एक बार भी आए, कुछ नहीं कराया जी उन्होंने। बेसिक दिखते क्या क्या आपको? सभी प्रकार की दिक्कत है। ना पे यहाँ पानी है पीने के लिए, ना कोई कोच है अवेलेबल, और ना ही कोई जैसे सफाई है, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है जी। ना लाइट है, कुछ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪਿੰਟੂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। बहुत ठीक है। नुकसान झेलना पड़ता ਜੀ है आगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। स्पोर्ट्स में ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਹੈ। कितने कोच हैं आज तक? ਕੋਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੂਡੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। कितना नुकसान होता है? जो बच्चे सोचते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, पर लेकिन जी। इन कारणों से सरकार के ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ से नहीं ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਖੇਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। उन्हें अगर खेल मंत्री खेल खिलाड़ी भी रह लिया उसने, तो आज तक यहाँ के स्टेडियम जो पेवा में तकरीबन 2 स्टेडियम है, एक गांव बेरिया में है और एक बाखड़ी कला में है। उनके हालात देखे होंगे शायद आपने भी, कितने बुरे हालात हैं। ना तो खेलने के लिए सुविधा है वहाँ, और ना ही पानी की सुविधा रही। जो बिल्डिंग है वो भी गिरने को आई हुई है, और घास जिस प्रकार वहाँ कोई सांप या कीड़ा ना किसी को काट ले। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने बलबूते पे पैसे इकट्ठे करके वहाँ की सफाई करने का काम करते हैं। जिस ओलंपिक खिलाड़ी से पिहोवा विधानसभा के लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके बच्चे भी खेल में आगे बढ़ जाएंगे, वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नेता बनते ही सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गया है। जाहिर है यहाँ के मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। अब सवाल खड़ा होता है, क्या खेल मंत्री के जुबानी रुख से मेडल हासिल हो पाएंगे? फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। जल्द मिलेंगे किसी अन्य मंत्री के क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।